आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में सैनिकों संग दिवाली मनाएंगे पीएम। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पूर्व पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। पीएम संभवतः सीमांत गांव माड़ा का दौरा कर वहां के स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से सीधा संवाद करेंगे। उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। यहां सबसे पहले बद्रीनाथ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी दिन केदारनाथ का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ में बिताने के बाद पीएम शनिवार को तड़के बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद पीएम बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आयात बड़ी चिंता, मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशों से आयात आज भी देश के लिए चिंता की बात है। खाद्य तेल, उर्वरक व कच्चे तेल जैसी चीज़ों के आयात से देश को हर साल लाखों करोड़ रुपए दूसरे देशों को देने होते हैं। यूक्रेन युद्ध का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका पूरा असर हमारे यहाँ भी पड़ता है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूँ और खेती की किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 50वें CGI नियुक्त। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 74 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे लागू हुई नई शिक्षा नीति। देश की नई शिक्षा नीति गढ़वाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में मजाक बनकर रह गई है। यहाँ न तो छात्रों को पढ़ने के लिए विषयों का विकल्प दिया गया है और न ही पढ़ाने के लिए शिक्षकों का इंतजाम। हालत यह है कि सिलेबस न आने की वजह से छात्र और शिक्षक परेशान हैं। NIOS से डीएलएड करने वाले भी हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले प्रदेश के 37,000 परिषदों के लिए राहत की खबर है। उन्हें राज्य के 2648 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। शासन के सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। त्रिपुरा और पटना में शिक्षक भर्ती के आधार पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हालांकि इस मामले पर जल्द ही विधि विभाग से मांगी गई राय आ जाएगी। डॉक्टर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि देश के सभी राज्यों में NIOS से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल किया है। उत्तराखंड में भी इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है। अल्मोड़ा के BSNL दफ्तर में लगी आग। तो जिला मुख्यालय स्थित अल्मोड़ा के BSNL कार्यालय में सोमवार देर रात 11 बजे आग लग गई। आग से सर्वर रूम पूरी तरह से जल गया और BSNL की 4 जिलों की सेवाएं प्रभावित हुई। दमकल के 2 वाहनों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई। 24 साल बाद कल कांग्रेस को मिलेगा गैर गांधी अध्यक्ष। तो 96% हुआ मतदान। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद सोमवार को वोट डाले गए। नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित होंगे। अधिसेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की होगी एक और जांच। पेपर लीक विवादों से घिरे उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की एक और जांच शुरू होने जा रही है। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। दरअसल अधिसेवा चयन आयोग की कई भर्तियां अभी STF जांच के घेरे में है। इस वजह से इनका न तो रिजल्ट जारी हुआ है और न ही आयोग अभी तक इन्हें रद्द करने पर निर्णय ले पाया है। वहीं कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनका आयोग को रिजल्ट जारी करना था, लेकिन आयोग के सचिव ने शासन को पत्र भेजकर निर्देश मांगे हैं। इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद पर
पूर्व आईपीएस अधिकारी जीएस मर्तोलिया की ताजपोशी हो गई। नए अध्यक्ष अब आयोग की गिरी हुई शाख को ठीक करने में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष के स्तर से जल्द ही आयोग की सभी भर्तियों की आंतरिक जांच शुरू हो सकती है। मंगलवार को आयोग में बोर्ड बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंतरिक जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। मकसद यह है कि फंसी हुई सभी भर्तियों पर आयोग स्वयं निर्णय ले। दूसरी ओर आयोग के सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराने की भी तैयारी है। सभी जांचों के बाद ही आगे बढ़ेगा आयोग। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने सोमवार को आयोग के नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से भेंट की। उन्होंने सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो व अन्य भर्ती परीक्षाओं के चयनित उम्मीदवारों का मुद्दा उठाया। आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया ने जुगरान को आश्वस्त किया कि आयोग का स्टैंड यथावत है। सभी तरह की जांच करने के बाद ही पूर्व की भर्तियां से ज्वाइनिंग पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जुगरान ने जब इस संदर्भ में सचिव मुख्यमंत्री व सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। बडोनी डांगी पर मुकदमे की फाइल विजिलेंस को लौटाई। तो यूपी त्रिपल के पूर्व सचिव संतोष बडोनी और पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सहित 5 अफसरों के खिलाफ मुकदमे के लिए विजिलेंस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। शासन ने मुकदमे की मंजूरी के लिए तैयार फाइल विजिलेंस को लौटा दी है। अब इस मामले में विजिलेंस पुख्ता साक्ष्य जुटाकर दोबारा फाइल भेजेगी। विजिलेंस ने बडोनी डांगी समेत 3 अनुभाग अफसरों बृजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी, कैलाश नैनवाल पर मुकदमे की अनुमति मांगी थी। विजिलेंस का कहना था कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन सभी ने करीब 88 परीक्षाएं कराई। सभी का काम विवादित कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को दिया। ऐसे में इन अधिकारियों पर लापरवाही, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग सहित कई आरोप हैं। भर्तियां निरस्त करने की सिफारिश से उबाल। तो सरकारी नौकरियों के लिए सोमवार को बेरोजगार दून की सड़कों पर उतर आए। एलटी और आशु लिपिक भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज युवाओं ने जहां सीएम आवास कूच किया, वहीं जेई भर्ती की प्रक्रिया के बीच में पद घटाने पर भी अभ्यर्थी सीएम आवास की ओर निकले। युवा हाथीबढ़ कला पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहाँ गुस्साए बेरोजगार धरने पर बैठ गए। शाम को प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन सौंपने के बाद ही धरने से लौटे। एलटी चयनितों का नियुक्ति को सीएम आवास कूच। तो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में चयनित युवाओं ने सोमवार को नियुक्ति को लेकर के सीएम आवास कूच किया। परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली कनक चौक, सुभाष रोड, ग्लोब चौक, राजपुर रोड और दिलाराम चौक होते हुए हाथीबढ़ कला पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आशु लीग भर्ती के चयनित युवाओं ने मांगी नियुक्ति। जेई भर्ती में पद बढ़ाने को युवाओं का कूच। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनितों ने मांगा इंसाफ। तो वन दरोगा भर्ती में चयनित युवाओं ने नियुक्ति की मांग उठाई। उत्तरांचल प्रेस क्लब में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को शपथ पत्र भरवाकर नियुक्ति दी जाए ताकि मेहनत से पास हुए युवाओं को न्याय मिल सके। भर्ती घपलेबाजों पर और धाराएं जोड़ी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूपी त्रिपल के भर्ती घपले में 41 गिरफ्तारियों के बाद एसटीएफ को एक और अहम धारा जोड़ने का ध्यान आया। पेपर लीक कराना षड्यंत्र का हिस्सा था, लिहाजा कोर्ट ने जांच अधिकारी की अर्जी को मंजूर कर लिया। इसके बाद मुकदमे में सभी 41 आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र की धारा जुड़ गई है। लोक सेवा आयोग की जांच हुई तो निकलेगा बड़ा घपला। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर भी सवाल उठाए। कहा कि अभी तक कभी भी लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जांच नहीं हुई। जिस दिन आयोग की जांच होगी तब उसमें भी बड़ा घपला निकल कर आएगा। निर्यात पर्यटन बढ़ाने में लेंगे राजदूतों का सहयोग। उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशों में पहचान दिलाने व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार विदेशों में तैनात राजदूतों का सहयोग लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान करते हुए अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। 9 घंटे पूछताछ के बाद सिसोदिया बोले षड्यंत्र। तो शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सोमवार को 9 घंटे से अधिक पूछताछ की। इलेक्ट्रिक बस में टिकट नहीं देने की शिकायत जांच बैठी। तो रोडवेज की बसों में
बेटिकट यात्री पकड़े जाने के बाद अब स्मार्ट सिटी की बसों में भी यही खेल चल रहा है। इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों को टिकट नहीं देने की शिकायत मिली है। दून जिले में डेंगू के 8 नए मरीज मिले। रात 10:30 बजे के बाद हो पटाखे फोड़ने पर रोक। तो दून में डीएम सोनिका की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ। रोडवेज की बूढ़ी बसों में यात्रियों की जान हथेली पर। तो उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने में बाज नहीं आ रहा है। निगम की 107 बसें अपनी आयु सीमा और तय किलोमीटर पूरा कर चुकी हैं, फिर भी रोडवेज बूढ़ी बसों को दौड़ा रहा है। बसों से शॉकर हटाने की थर्ड पार्टी जांच की मांग। तो रोडवेज बसों से शॉकर हटाने का मामला गरमाने लगा है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन निगम प्रबंधक से इस मामले की थर्ड पार्टी जांच कराने की मांग की है। यूनियन ने इसके लिए प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। उत्तराखंड यूपी के अफसरों में तकरार। तो जसपुर कुंडा कांड को लेकर के सोमवार को उत्तराखंड और यूपी के अफसरों में तकरार हो गई। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद प्रेस से बात करते हुए एसीएस गिरिराधा रतोड़ी ने यूपी पुलिस पर ये कहते हुए गंभीर सवाल उठा दिए कि कई बार निर्दोष को पकड़कर यूपी पुलिस कह देती है कि हमने क्राइम सॉल्व कर दिया। यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया। यूपी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद एसीएस गिरिया को सफाई देनी पड़ी। दिवाली से पहले फूटा महंगाई का बम। तो इस दिवाली पर महंगाई आम लोगों की रसोई पर असर डालेगी। दरअसल त्यौहार से पहले आटा, चावल, तेल, दूध समेत कई खाद्यान्न के दाम 5 से 10% बढ़ गए हैं, जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। यूपी बॉर्डर पर मावा पनीर की विशेष चेकिंग होगी। दून की दूरबीन राइफल को और घातक बनाएगी। तो भारतीय सेना के लिए अमेरिका से खरीदी गई असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए दून स्थित आयुध निर्माणी की दूरबीन लगाई जाएगी। देश की 6 बड़ी कंपनियों से हुई प्रतिस्पर्धा में दून आयुध निर्माणी में निर्मित दूरबीन सेना के ट्रायल में सबसे खास रही। एटीएम कार्ड बदलकर ठगने वाले गैंग के 2 आरोपी धरे। तो दून में एटीएम बूथों पर मदद के बहाने धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर नकदी निकालने वाले गैंग के 2 आरोपी रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़े। क्लिनिक के प्रबंधक पर युवती से छेड़छाड़ का केस। तो दून के क्लिनिक के प्रबंधक पर कर्मचारी ने छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस मैराथन को 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत और नशा मुक्त उत्तराखंड के संदेश के साथ 30 अक्टूबर की पुलिस मैराथन के लिए करीब 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। राजस्व क्षेत्रों में थाने व चौकियां खोलने को 6 माह का समय। तो राज्य कैबिनेट के राजस्व पुलिस क्षेत्र को नियमित पुलिस को सौंपने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्व क्षेत्र के 6 थाने, 20 चौकियों की स्थापना व पुलिस क्षेत्र के विस्तार का कार्य 6 माह के भीतर पूर्ण करने को कहा है। लॉर्ड मैकाले की नीति को बदलने का काम करेगी नई शिक्षा नीति। तो स्वामी चिदानंद डॉक्टर निशंक की पुस्तक वार्ता की 75 श्रृंखलाएं पूरी होने पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की। वही खबर है ऋषिकेश से चेक बाउंस के मामले में महिला को 6 माह का कारावास हुआ। इलेक्ट्रिक बस को नहीं मिल रहे यात्री। तो यात्रियों की कमी के कारण नहीं भेजी गई 2 इलेक्ट्रिक बसें। 15 से 20 कर रहे हैं सफ़र। 22 और लोग डेंगू की चपेट में। तो डेंगू का डंक कमज़ोर नहीं हो रहा है। ऐसा दिन कोई नहीं जब डेंगू के नए मामले नहीं मिल रहे। सोमवार को भी प्रदेश में 22 लोग डेंगू पीड़ित मिले। दून समेत 12 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया।
स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और पिथौरागढ़ का जीत से आगाज। तो राज्य स्तरीय विद्यालय या बालक अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और पिथौरागढ़ ने जीत से आगाज किया। उत्तराखंड में 95% मतदान। तो राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हुआ मतदान। 12 ने प्रदेश से बाहर किया वोट। शीतकाल को बंद हुए रुद्रनाथ धाम के कपाट। तो आज बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा रात्रि प्रवास के लिए डूमक स्थित वीरभद्र मंदिर में पहुंचेगी। केदारनाथ में हृदयाघात से 3 तीर्थयात्री की मौत। तो केदारनाथ धाम में हृदयाघात से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को 3 और तीर्थयात्रियों ने हृदयाघात से दम तोड़ दिया। वही खबर है गोपेश्वर से सरोवर पोर्टिको से 3.5 करोड़ टर्नओवर पकड़ा। तो स्टेट जीएसटी की एसआईबी ने बद्रीनाथ में की कार्रवाई। नए पैंतरे अपना रहा था संचालक। पुलिस ने चरस के साथ 2 युवकों को दबोचा। तो उत्तरकाशी मोरी से खबर आई है। सिमड़ी बस दुर्घटना अज्ञात के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर और हल्द्वानी में होगा क्रिकेट फाइनल। लोकगीत ऑडिशन में 12 का चयन। तो प्रतियोगिता का अगला राउंड 30 अक्टूबर को देहरादून में होगा आयोजित। युवती को न्याय के लिए निकाली तिरंगा यात्रा। तो वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत युवती की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर के सोमवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने मृतका के गांव श्रीकोट स्थित घर से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर मृतका को न्याय दिलाने के लिए यात्रा गांव से श्रीनगर रवाना हुई। पेपर लीक आरोपितों के विरुद्ध बढ़ाई धारा। तो यूके SSS की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपितों के विरुद्ध एसटीएफ ने षड्यंत्र रचने का अपराध भी जोड़ दिया है। इस प्रकरण में सभी 41 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा 120B जोड़ी गई है। नड्डा को सौंपेंगे उत्तराखंड प्रवास की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने त्वरित निर्णयों पर थपथपाई धामी सरकार की पीठ। वही खबर है त्यूनी से 10 वाहनों की छत से जाल हटाए 20 के काटे चालान। तो जोनसार व पछवा दून में ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने को परिवहन विभाग टीम ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। दहेज के लिए हत्या के मामले में फरार महिला गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई। चेक बाउंस में महिला को 6 माह का कारावास हुआ। स्मैक तस्करी में डकराने का युवक गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है विकास नगर से चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया। मटर ने चौंकाया, आलू के दाम भी बढ़े। तो सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। अल्मोड़ा में विद्यालयी एथलेटिक्स स्पर्धा में रही अव्यवस्था। विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। तो अल्मोड़ा से खबर है एसएसजे परिसर में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से फूटा गुस्सा। वही खबर है अल्मोड़ा से हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट आने से घंटों बिजली रही गुल। चट्टान से गिरने की बुजुर्ग की मौत। तो कांडा से खबर आई है। धनतेरस व दिवाली को लेकर के बाजार चमका। वही खबर है बागेश्वर से बाइक सवार ने वन कर्मी को मारी टक्कर, हालत गंभीर। तो बागेश्वर में लगातार बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं, मुश्किल हालात हैं। यातायात नियम तोड़ने पर 3 वाहन सीज। तो बागेश्वर से खबर आई है। छात्र की मौत से भड़के विद्यार्थी, विद्यालय में प्रदर्शन। तो मालधन में छात्र की मौत के मामले में सौजन के साथ ही छात्र छात्राओं ने भी जांच की मांग को लेकर के हंगामा प्रदर्शन किया। वही खबर है हल्द्वानी से मामा ने नाबालिग भांजी से की छेड़छाड़, हंगामा हुआ। पिथौरागढ़ नगर में दिवाली पर 4 दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। वायुसेना की टीम आज करेगी नैनी सैनी हवाई पट्टी का निरीक्षण। वही खबर है चंपावत से चरस के साथ हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार किया गया। चंपावत से खबर है 147 पौवे शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। बाइक की भिड़ंत में नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। तेतैया के हमले में सेना के 2 जवान और वन विभाग के 3 कर्मचारी घायल हो गए।
हल्के नारंगी और गहरे आसमानी रंग से नजर आएंगे एमपेक्स भवन। तो सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में बैठक लेते डॉक्टर धन सिंह रावत। योग और वेलनेस टूरिज्म में वैश्विक स्तर पर उभर सकता है उत्तराखंड। 3 बदमाश गिरफ्त में माल लेकर सरगना फरार। तो मंत्री के चचेरे भाई के घर डकैती। तो पुलिस ने किया खुलासे के करीब पहुंचने का दावा। स्थानीय व्यक्ति ने ही रेकी कर रचा था पूरा षड्यंत्र। कैबिनेट मंत्री के चचेरे भाई के घर डकैती मामले में पुलिस खुलासे के करीब पहुंचने का दावा कर रही है। बताया जा रहा है कि डकैती के 3 सूत्रधार मेरठ से पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं, लेकिन गिरोह का सरगना और उसके अन्य साथी फरार हैं। लूटा गया माल भी इन्हीं के पास है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी नहीं दी है। जल्द ही डकैती का खुलासा किया जा सकता है। काशीपुर मुठभेड़ के बाद यूपी और मित्र पुलिस के बीच बन गई खाई। खेलों में श्रीनगर के छात्रों ने मारी बाजी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो 52 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएसएससी में भर्ती तो 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हाईकोर्ट में अवसर तो 390 कलर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कामधेनु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एशियाटिक की सोसाइटी में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स के ट्रामा विभाग का टोल फ्री नंबर हुआ शुरू। ठगी के गिरोह का पर्दाफाश, 2 को गिरफ्तार किया गया। दून अस्पताल में यूरोलॉजी की ओपीडी शुरू हुई। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। सिमड़ी बस हादसे में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। शीतकाल के लिए बंद हुए रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। -25 डिग्री तापमान में चुनौतीपूर्ण बन रहा रेस्क्यू। तो उत्तरकाशी से खबर है, लापता दोनों प्रशिक्षु पर्वतारोही का 13वें दिन भी नहीं चला पता। बद्रीनाथ की निजी होटल पर छापा, जीएसटी चोरी पकड़ी। युवा महोत्सव में रही लोकगीत और नृत्य की धूम। तो लमगांव से खबर आई है। हरसिल घाटी में घंटों बिजली गुल होने से फोन कोल्ड स्टोर बंद रहे। दिवाली और गोवर्धन पूजा पर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अफसर। शंकराचार्य की ताजपोशी पर दिवाली बाद होगा मंथन। कंकालों को निकालने में बीती पूरी रात। तो सिडकुल क्षेत्र में खाई में मिली युवक और युवती के कंकाल को निकालने के लिए रात भर पुलिस जुटी रही। गहरी खाई और घना अंधेरा होने से पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सोमवार सुबह 9:30 बजे कंकाल निकाले जा सके। कंकालों की शिनाख्त नहीं हो सकी। जिला अस्पताल से में पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। कहीं हत्या के बाद तो पेड़ से नहीं लटकाए गए शव। तो आसपास बनी फैक्ट्रियां और कई दुकानें, शव सड़ने पर किसी को दुर्गंध भी नहीं आई। आखिर किसके हैं कंकाल? तो सिडकुल के खाई में मिले युवक और युवती के कंकालों से पुलिस भी उलझन में आ गई है। पीएमएस हरिद्वार ने जीते 9 स्वर्ण पदक। तो अंतर्राज्यीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। 7 से 10 नवंबर तक होगा खेल महाकुंभ। सुनील राठी अलग बैरक में बंद। तो तिहाड़ से रोशनाबाद जेल शिफ्ट होने से जेल प्रशासन अलर्ट है। 3 वारदात का खुलासा, 1 गिरफ्तार। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई 3 चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही खबर है हरिद्वार से, आबकारी विभाग ने तोड़ी शराब की 2 भट्टियां। मुलायम सिंह की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। दीपावली के 3 दिन बाद होगा भैया दूज। तो दिवाली सोमवार 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि रविवार 23 अक्टूबर को धनतेरस, यम दीपदान चतुर्दशी व्रत, छोटी दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का पर्व 26 को और दिवाली के 3 दिन बाद भैया दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार अमावस्या और सूर्य ग्रहण होने के कारण मंगलवार 25 अक्टूबर को कोई त्यौहार नहीं होगा।
दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को उम्र कैद की सजा हुई। वही खबर है हल्द्वानी से अतिक्रमण हटाने पर गुस्साए व्यापारी तो संयुक्त टीम के सामने धरने पर बैठे तो बेरंग लौटे अफसर। दुकान और घर पर कंपनी का विज्ञापन लगाया तो निगम को देना होगा शुल्क। वही खबर है हल्द्वानी से बाइक से टक्कर मारी और निकाल लिए 50,000 रुपये। तो बैंक से पैसे निकालकर लाते समय 2 युवकों ने दिया घटने को अंजाम। कालाडूंगी में अवैध खनन पर 3.25 करोड़ का जुर्माना लगाया। जिले में 34 स्कूलों में 40 लाख के बजट से दूर होगी फर्नीचर की कमी। हाई कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने का विरोध किया। धनतेरस के लिए सजा बाजार उमड़ रहे खरीदार। वही खबर है यह पिथौरागढ़ से आप बाजार जा रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान देख लें। तो 21 से 24 अक्टूबर तक बदली रहेगी पिथौरागढ़ शहर की यातायात व्यवस्था। नींद में चालक 3 वाहनों को ठोक दिया। तो चंपावत में मादली के पास हुए हादसे में 2 कार और 1 स्कूटी को मारी टक्कर। तवाघाट लिपुलेख सड़क पर यातायात बहाल हुई। टैक्सी संचालक बंद करने की चेतावनी तो संचालकों ने परिवहन विभाग पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान रहे तो लोहाघाट से खबर आई है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित तो चंपावत से खबर आई है। कलश यात्रा के साथ 5 दिनी महोत्सव शुरू तो वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी ने किया शुभारंभ। मुक्केबाज शोभा ने बढ़ाया मान। मेहनत ताने की मांग के लिए श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। पैदल चल रहे वन रक्षक को बाइक ने मार टक्कर, गंभीर रूप से घायल हो गए। कमेडी हादसे में ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। वह खबर है ये द्वाराहाट अल्मोड़ा से एमए की मौखिक परीक्षाएं कल से होंगी। कांग्रेसी और ऊर्जा निगम के कर्मचारी आमने सामने तो कांग्रेसी बोले गणेश उपाध्याय और भाजपाइयों के दबाव में दर्ज की गई रिपोर्ट। शिक्षकों को किया उत्तराखंड शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मान।